एक मनमंत्र में भगवान ने दैत्य और देवताओं की संधि कराई और दोनों को समझाया, देखो भाई वैसे तो तुम भाई भाई हो, पर बात बात में लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। एक काम करो, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर लो, उससे जो अमृत निकलेगा तो बांट करके आपस में पी लेना, फिर रोज डंडा बजने दो, मरने वाला को नहीं। दैत्य बोले, प्रभु इन देवताओं के साथ में तो हम कोई काम करना मंजूर ही नहीं करेंगे, नंबर बन के ठगिया है। भगवान बोले, तो हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे। अच्छा अच्छा, आप यदि साथ में रहेंगे तो कोई बात नहीं। फिर क्या था, दैत्य और देवताओं की संधि करा के भगवान ने बाष्टी नाग को तो रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा कि पर्वत डूबने लगा, तो तक्षण भगवान ने अद्भुत कच्छप अवतार ले लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। दैत्यों को लगा दिया पूंछ की तरफ और देवताओं को लगा दिया मुंह के तरफ। दैत्य तो इतने में ही गर्म हो गए, महाराज हम लगेंगे तो देखो मुंह की तरफ लगेंगे, हम कुछ लग्गों में से नहीं। भगवान बोले, देवताओं इनको ही बड़े बाप का बेटा बन जाने दो, तुम पूंछ की तरफ लग जाओ, इन्हें मुंह की तरफ लग जाने। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ कि कच्छप भगवान की पीठ पर रगड़ा लगने लगे, और पीठ में कोई खुजलाए तो नींद बड़ी जल्दी आती है, तो कच्छप भगवान की भी खर्राटे बजने लगे। तो समुद्र में जो ये लहरें आ रही है ना, ये ज्वार भाटा, ये कच्छप भगवान के खर्राटे हैं। बोलो राधे 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 राधे। समुद्र का मंथन तो किया था अमृत के लिए, पर सबसे पहले निकल पड़ा कालकूट विष। अब तो कालकूट विष को देख करके दैत्य और देवताओं में तो हाहाकार मच गया। इसको कहां डाले, धरती पर धरते हैं तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान बोले, चिंता काहे को करते हो, पहला रत्न है दान कर दो। किसको दान कर दे? बोले चलो भूत भावन भगवान शंकर को दान कर देते। भोले बाबा के पास में दौड़े दौड़े दैत्य और देवता गए और भोले बाबा को आवाज लगाए, भोलेनाथ। भोले बाबा तुरंत दौड़े दौड़े आए, आओ आओ भाई देवताओं, आज कैसे आना हुआ? बोले, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विशाल। हे भोलेनाथ, ये पहला रत्न है, समुद्र के मंथन करने से लाए हैं, आपको दान करने आए। भोले बाबा बोले, अब रत्न का नाम भी बता दो। बोले, महाराज कालकूट विष है। भोले बाबा बड़ी जोर से हंसे, भैया रे तो हम ही जहर पे बाबे मिले तुम्हें, अब ले ही आए हो तो जरा हम अपनी अर्धांगिनी से पूछ लें। सती मैया से पूछा, देवी ये देवता हमें जहर पे बाबे आए हैं, क्या करें? पार्वती मैया बोली, महाराज संसार का कल्याण जिसमें होवे आप तो वो करो। भोले बाबा हंस के बोले, अच्छा तो तुम भी यही चाहती हो कि हम जहर पी लें? फिर क्या था, भोले बाबा ने तुरंत अंजलि बांधी और रा कह के पूरे विष का पान कर लिया। गटकने ही वाले थे कि मन में विचार आया, अंदर मेरे रामभद्र प्रभु बैठे थे, यदि गटक गया तो मेरे प्रभु को कहीं कष्ट ना हो जाए। सो रा कह के विष को पिया और मां कह के कंठ में ही रोक दिया। राम नाम के मध्य में भोले बाबा ने विष का पान कर लिया। भोले बाबा के मुख में राम और कंठ में विष, तो भोले बाबा को भी मिल गया विश्राम। संसार का हर एक जीव विश्राम चाहता है,
पर विश्राम शब्द में दो शब्द हैं, विश्व और राम। अर्थ स्पष्ट है, जीवन में विश्राम चाहते हो तो राम जी से जुड़े रहो, राम जी से जुड़े रहोगे तो जीवन में विश्राम मिलता रहेगा। और राम जी यदि जीवन से चले गए तो क्या बचा? विश्व। बोलो राधे 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 राधे। पुनः मंथन किया तो अब की बार चंद्रमा निकला, तो भोले बाबा के मस्तिष्क पर स्थापित करा दिया, क्योंकि भोले बाबा को विष पीने से गर्मी बढ़ गई थी। तो भोले बाबा का एक नाम भी पड़ गया, चंद्रमौली भगवान। बोल चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। उच्चैसवा नाम का घोड़ा निकला जो महाराज बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, महाराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान बोले अपने राम कुछ फ्री फोकट में नहीं लगे, कुछ हमें भी मिलना चाहिए। तो कौस्तुभ मणि मेरे गोविंद ने अपने कंठ में धारण कर दी। लंबाधिक अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी। पारिजात कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित करा दिया गया। और अब की बार अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। ततश्चा विर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांतः विद्युश्रोदामणि यथा। चमचमाती हुई लक्ष्मी को देख करके दैत्य और देवता दोनों टूट पड़े, इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे। देखो भाई, कोई कितना भी त्यागी क्यों ना हो, पर लक्ष्मी की आवश्यकता सबको रहती है। भगवान बोले भाई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग तुम लाइन लगा करके बैठ जाओ और ये चाहे सो जिसको वर्ण कर लो। फिर क्या था, दैत्य और देवता दोनों लाइन लगा करके बैठ गए। लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला लेकर के सबको फेल करती चली जाती हैं, और जिसके तरफ भी मुस्कुरा करके देख देती हैं वही अकड़ के बैठ जाता है, हम भी किसी से कम नहीं। और स्वाभाविक बात है, लक्ष्मी जिसकी तरफ मुस्कुराए वही निहाल हो जाए, और लक्ष्मी अपनी दृष्टि जिस पे से हटा ले वही बेहाल हो जाए। सभी को फेल करती चली गई लक्ष्मी जी, और अंत में नारायण के कंठ में जयमाला डाल दी, और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी नारायण की हो गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुनः मंथन किया तो अब की बार साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के दैत्यों और देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन करके 9-2-11 हो। देवता तो बेचारे ले गो करते भाई देखते ही रह गए। भगवान के पास में रोने लगे। भगवान बोले चिंता ना करो, जहां सुमति तहां संपत्ति नान। अब अमृत का कलश छीन के तो ले गए, पर उधर बंटवारे पर झगड़ा होने लगा। पहले वाला कहता पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम न त्वम नतिमिति प्रभो। बंटवारे पर झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी अवतार ले लिया। छैल छबीली छोरी बनके छम छम करके कंदुक कीड़ा करते हुए दैत्यों के मध्य में भगवान पहुंच गए। दैत्य बोले ओरे भैया ये देवी तो देख कौन है। कोई कहता है या कि बाल देख, कोई कहता है या कि गाल देख, कोई कहता है या कि चाल देख। एक बोला देख तो सही कितनी सुंदर या की हंसी है, दूसरा बोला या कि हंसी में ही तो दुनिया फंसी। दैत्यों ने मोहिनी भगवान का परिचय पूछा, देवी आपका परिचय। मोहिनी भगवान बोले तुम कौन हो, हमारो परिचय पूछवे बारे। दैत्य बोले देवी हम कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, हम कश्यप नंदन हैं, और इतने बाहुबली हैं कि अपने बाहुबल से पूरे समुद्र को हमने मत डाला। उससे जो अमृत निकला है उस पर बंटवारे में थोड़ा झगड़ा हो रहा है। देवी आप यदि बांट दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
मोहिनी भगवान बोले हम बांट तो देंगे, पर एक शर्त है। क्या? बोले किसी को कम या ज्यादा हो जाए तो हमसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। दैत्य बोले नाना देवी आप तो बांटो सही। और ऐसी मीठी मीठी बातें करके भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया और बोले लाइन लगा के बैठ जाओ सब। सारे दैत्य लाइन लगा के बैठ गए। मोहिनी भगवान अमृत का कलश हाथ में लेके बोले अरे भैया ये चमकीले चमकीले कपड़े पहन पे बारे कौन है? दैत्य बोले देवी यही तो हमारे सौतेले भाई हैं, इन्होंने और हमने दोनों ने मिलकर ही तो समुद्र का मंथन किया। अब ये अपना भाग मांग रहे हैं, हम एक बूंद भी नहीं इनको देने वाले। मोहिनी भगवान बोले भाई गलत बात, देखो भाई दोनों ने परिश्रम किया है तो हक तो उनका भी बनता, दे क्यों नहीं रहे हो? दैत्य बोले नाना देवी हम एक बूंद भी नहीं देंगे। मोहिनी भगवान बोले मत दो, हमें क्या लेना देना, पर एक बात कहें। दैत्य बोले कहो। बोले देखो इस अमृत के कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना वो तो नीचे है, और जो पतला पतला पानी पानी है वो ऊपर है। आप यदि कहो तो पहले पतला पतला अमृत इन देवताओं को पिला दें और बाद में जो लच्छेदार गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो आपको पिला दें। उससे तुम्हें दो फायदे होंगे, एक तो इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगेगी और दूसरा तुम्हें कोई बेईमान नहीं कहेगा। दैत्य बोले देवी हमें पूरा विश्वास है कि आप जो भी करेंगी वो हमारे हित में होगा। फिर क्या था, भगवान ने इशारा किया, सारे देवता लोग लाइन लगा के बैठ गए और मोहिनी भगवान ने देवताओं से अमृत परोसना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को तो अमृत परोस रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा करके देखते चले जा रहे हैं। देवताओं को सुधामृत परोस रहे हैं और दैत्यों को रूपामृत परोस रहे हैं। दैत्य तो भगवान की रूप माधुरी पर ही लट्टू हुए चले जा रहे हैं। एक सुरभानु नाम का दैत्य था, वो समझ गया कुछ गड़बड़ है, तो देवताओं का स्वरूप बना के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने उसको भी परोस दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु नकली है, तब तक तो अमृत अंदर जा चुका था। सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया, पर अमृत जा चुका था तो दो रूप में परिणित हो गया, राहु और केतु के रूप, जो आज भी सूर्य चंद्र ग्रहण के समय सूर्य चंद्रमा को कष्ट देता है। समस्त देवताओं को भगवान अमृत पान करा के, मोहिनी भगवान तो 9 2 11 हो गए। देवता अमृत पी 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 करके डकारे ले ले करके पेट पे हाथ घुमावे लगे। अब दैत्यों को होश आया, अरे भैया अपन यहाँ काहे को आए हैं? एक बोला आए तो किसी काम से थे पर याद नहीं आ रहा काहे को आए थे। दूसरा वाला बोला हाँ हाँ वो अमृत पीने आए थे। तीसरा बोला तो वो कितकों गई वो देवी? बोले कौन सी देवी? अरे बोले वही जिसके हाथ में अमृत का कलश दिया था। चौथा बोला कौन थी वो? एक बोला हमें तो लगता थी नहीं था। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, वही बहरूपिया विष्णु कभी नरसिंह बनता है, कभी कच्छप बनता है और लगता है आज मोहिनी बन करके हमारे हाथों से अमृत का कलश छीन करके भाग गया। फिर क्या था, सारे दैत्य कुपित हो गए और समस्त देवताओं को लड़ने के लिए ललकार दिया और दैत्य और देवताओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। पर अब की बार तो सारे देवता अमृत का पान कर चुके थे, सो सब के सब दैत्य देवताओं से पराजित हो गए, सब मारे गए।